अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाशुक्री की सज़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह की शुक्रगुजारी करने वाले अल्लाह की बाज़ नेमतों की शुक्रगुजारी करते हैं और बाज़ की नाशुक्री। शुक्रगुजारी करते भी हैं तो ख़ास हालात में उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने अपनी मुतअद्दिद नेमतों का तज़किरा करने के बाद फरमाया है, कह दीजिए कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाए। तुम बहुत ही कम शुक्रगुजारी करते हो। मुनइम हकीकी की शुक्रगुजारी बंदों पर वाजिब है और जो उसके हक़ में कोताही करेगा वही कई वजूहात से सज़ा का मुस्तहिक होगा। उनमें से बाज़ आपके पेश खिदमत हैं, बग़ौर समात फरमाएँ। पहला, नक़्स ईमान, यानी कि शुक्र नेमत निस्फ़ ईमान है। नाशुक्री की वजह से ख़ुद ब खुद ईमान में कमी आती है और कमाल ईमान के दर्जे से महरूमी भी लाजिम आती है। इसलिए कि शुक्र नेमत और कुफरान नेमत दो मुतज़ाद चीज़ें हैं जो एक जगह जमा नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह ताला ने जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारी नेमतों से नवाजा तो हज़रत सुलेमान उनका एतराफ़ करते हुए अलल ऐलान शुक्र बजा लाए। और सूरह नमल में है कि ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। दूसरा सवाल है नेमत और अज़ाब इलाही का नुज़ूल। कभी नाशुक्री का अंजाम दुनिया ही में दिखाया जाता है और कभी आखिरत में। नाशुक्री की सज़ा बहरहाल मिलती है। कितनी बस्तियां आबाद थीं और मुख्तलिफ नेमतों में पल रही थीं, लेकिन वहाँ के बाशिंदों ने जब नाशुक्री की तो अल्लाह ताला ने उनसे नेमतों को छीन लिया और वो बर्बाद हो गए। अल्लाह ताला ने इसी तरह की एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाई। सूरह नमल में है, अल्लाह ताला उस बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो पूरे अमन व अमान के साथ थी। उसकी रोज़ी उसके पास बाफरागत हर जगह से चली आ रही थी। फिर उसने अल्लाह की नेमतों का कुफ्र किया यानी नाशुक्री की तो अल्लाह ताला ने उसे भूख और डर का मज़ा चखाया जो बदला था उनके करतूतों का। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला की जब नाशुक्री की जाती है तो नेमत को अजाब से बदल दिया जाता है। अल्लाह की बेशुमार नेमतें ऐसी हैं जैसे अमन व सुकून, राहत, खुशहाली, सेहत व सलामती, आलो औलाद, एज़ा व जवाहरे की सलामती, फ़ुर्सत के औकात वग़ैरह। जब इन नेमतों का हक़ अदा न किया जाए तो ज़बान से, दिल से और आज़ाए जवाहरे से तो उन नेमतों का ज़वाल लाजिम आता है और शुक्रगुजारी ही से नेमतें हमेशा बाकी रहती हैं, ना कि नाशुक्री से। तीसरा है नेमतों की बका और ज़वाल, बरकत। नेमतों के साथ बेबरकती भी एक तरह का अज़ाब है या सज़ा है, जैसा कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका मुशाहिदा करते हैं। इसलिए कि कायदा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। लिहाजा हमेशा ये दुआ अपनी ज़बान पर होनी चाहिए कि ए परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की और मेरे माँ बाप पर, और मैं ऐसे नेक अमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे। मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले। नेमत खुदावंदी पर शुक्र इलाही के बहुत से असबाब हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि आप अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से मुखातिब होकर फरमाया, मैं तेरा शुक्र कैसे बजा लाऊं? तेरी शुक्रगुजारी ख़ुद में एक मुस्तकिल नेमत है जो तेरे फजल करम से है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुमने मेरा शुक्र अदा कर दिया। दूसरा, इस बात पर ईमान व यकीन हो कि अल्लाह ताला ही इनाम व इकराम करने वाला है। अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि अल्लाह ही इबादत का मुस्तहिक है और वही काबिल शुक्र व काबिल तारीफ़ है। लिहाजा उसकी बंदगी के साथ तारीफ़ व तौसीफ़ और शुक्र भी उसी के लिए सज़ावार है। तीसरा, अल्हम्दुलिल्लाह कहना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला बंदा से उस बात पर खुश होता है जब बंदा लुक़मा खाए फिर उसकी नेमत पर शुक्र बजा लाए और पानी पिए तो उसकी नेमत का शुक्र बजा लाए, यानी कि उसकी तारीफ़ बयान करे। हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब लिबास पहनते या खाना खाते या कोई मशरूब पीते तो फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह कहते। इसी वजह से उनका लक़ब अब्दुश्शकूर रखा गया, यानी शुक्रगुजार बंदा। चौथा, इल्म शरई से आरास्ता होना। शुक्र इलाही के लिए शरई उलूम से आरास्ता होना भी ज़रूरी है, इसलिए कि जहालत से कुफरान नेमत पैदा होती है, लेकिन इल्म शरई एक नूर है जो बसीरत अता करने के साथ साथ नेमतों की कदर शनासी पैदा करती है। पाँचवा, मखलूक के साथ हुस्न सलूक। जिस तरह अल्लाह ताला ने बंदा पर नेमतों के ज़रिए एहसान किया, उसी तरह शुक्रगुजार को चाहिए कि वो भी अपने से कमतर लोगों के साथ एहसान का बर्ताव करे और उनके साथ गमख्वारी करे। उसका नतीजा ये होगा कि नेमतों की बारिश बरसती रहेगी और बंदा अल्लाह का महबूब हो जाएगा। छठवां, इजहार नेमत। अल्लाह ताला जब बंदे पर इनाम इकराम करता है
تو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کے اثرات بندے پر نظر آئیں، اس لیے نعمتوں کو چھپانا ناشکری ہے اور اس کا اظہار شکر خداوندی کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ پوری نعمتوں کو ظاہر کرنے کی بجائے بعض کا اظہار اور بعض کو چھپانا بھی لازم ہے، اس لیے کہ نظر برحق ہے اور حاسدوں کی حسد سے بچنے کے لیے بھی نعمتوں کو چھپانا ضروری ہے۔ عقل مند وہ آدمی ہے جو حالات کا صحیح اندازہ کر لے اور موقع کی نزاکتوں کا پورا لحاظ رکھے۔ 7واں، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اللہ کی خاطر بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی لازم ہے، بشرط کہ حکمت کا طریقہ اپنایا جائے اور اپنے سے کمتر لوگوں کی تحقیر کا جذبہ کار فرما نہ ہو۔ 8واں، نیکی اور تقوی کے کام میں آپس میں تعاون کرنا۔ ارشاد باری ہے سورہ مائدہ میں، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو۔ 9واں، عمل صالح کی کثرت اور حرام سے اجتناب۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ناشکری کرنے سے بچائے اور اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جس حال میں بھی رکھے، اللہ رب العزت ہر حال میں اپنی شکر گزاری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔